हेलो एंड वेलकम टू करियर सक्सेस एकेडमी। प्यारे बच्चों, कल हमने यहाँ पे अपना एक नया टॉपिक रिवर्स ऑफ इंडिया को शुरू कर लिया था। आपको पता है हमने जो मटेरियल लिया है एनसीईआरटी का है। चार चार सोर्सेज से हमने मटेरियल लिया है। बच्चे, इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, कल जब हमने हमने रिवर सिस्टम को उठाया, सबसे पहले हमने इंडस रिवर को पढ़ा। रिवर इंडस के का जो पहला लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा जो रिवर इंडस है इसको सिंधु भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा दुनिया की बड़ी नदियों में से एक नदी हमारी इंडस भी है। और फिर हमने पढ़ा जो विश्व में इसका एरिया है, जो ये एरिया कवर करती है, जो इसके नीचे एरिया है वो 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इसके नीचे एरिया है। जो लंबाई दुनिया में विश्व में इसकी है वो है 2880 किलोमीटर। और इसकी जो इंडिया में इसका एरिया है प्यारे बच्चों, इंडिया में जो इसका एरिया है 321289 स्क्वायर किलोमीटर इसका इंडिया में एरिया है। प्यारे बच्चों, जो लेंथ है इसकी इंडिया में जो इसकी लेंथ है वो 1114 किलोमीटर है। कल हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है। ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है प्यारे बच्चों। उसके बाद हमने बोला इंडिया के रिवर सिस्टम को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक है नॉर्दर्न रिवर्स और एक है पेनिनसुलर रिवर्स। नॉर्दर्न रिवर्स को ओरिजिन के हिसाब से हमने कल बोला आपको, हम इंडियन रिवर्स को दो भाग में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स। फिर हमने आपको ट्रिक बोली थी नॉर्दर्न रिवर्स को याद करने के लिए, बिग से ब्रह्मपुत्र, आई से इंडस और गंगा, ये हमारे हिमालयन रिवर्स है, नॉर्दर्न रिवर्स है। फिर हमने आपको बोला पेनिनसुलर रिवर जो हमारे है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। फिर हमने आपको बोला जो ओरिजिनेट हुआ इंडस कहाँ से हुआ, ग्लेशियर, जो बोखरचू के पास एक ग्लेशियर है तिब्बतियन रेंज में, कैलाश माउंटेन के पास। और हमने आपको बोला मानसरोवर लेक के साथ पास ये ओरिजिनेट होता है, एक ग्लेशियर है बोखरचू के पास। किस रीजन में? तिब्बत के रीजन में। तिब्बत कहाँ पे है? कैलाश माउंटेन्स पे। कैलाश माउंटेन कहाँ है? मानसरोवर के पास। फिर हमने आपको ये भी बोला तिब्बत में इसको कहते हैं सिंगी खंबर लाइन्स माउथ। फिर हमने आपको द्वाब्स के बारे में पढ़ाया, आपने द्वाब पढ़ा, द्वाब्स भी आपने पढ़े। और उसके बाद हमने आपको बोला फ्लोइंग वे क्या है इंडस का, कैलाश माउंटेन से निकलती है, लद्दाख और ज़नस्का रेंज से आती है, फिर लद्दाख और बल्तिस्तान पहुंचती है, लद्दाख रेंज को कट करती है, वहां गॉर्ज बनाती है गिलगित के पास। गॉर्ज का मतलब होता है एक वैली जिसके दोनों साइड से माउंटेन्स हो और बीच में स्टीप और स्लोपी वैली हो, उन दोनों माउंटेन्स के बीच जो रिवर, जहाँ से रिवर फ्लो करता है। फिर हमने आपको बोला ये पाकिस्तान एंटर करती है, चिलास एक जगह है दर्दिस्तान रीजन में, पीओके के वहाँ से पाकिस्तान एंटर करती है। फिर हमने आपको बोला इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, हमने बोला इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी। फिर हमने बोला 1960 में हुई थी। हमने बोला आपको पाकिस्तान को जॉइंट इंटरगेशन सेंटर लिया जाता है, जे से जहलिम, चिनाब और इंडस को, प्यारे बच्चों, चिनाब, जहलिम और इंडस को मेरे बच्चों पाकिस्तान को दिए गई, पाकिस्तान को इन नदियों पे पूरा पूरा हक दिया गया प्यारे बच्चों। और उसके बाद इंडिया को क्या दिया गया? इंडिया ने सब्र किया, इंडिया को सतलुज, ब्यास और रवि की नदियों पे पूरा पूरा हक दिया गया प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है हम आज पढ़ेंगे इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है प्यारे बच्चों, इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है प्यारे बच्चों उसको हम आज पढ़ेंगे। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है दो भाग में हम उसको डिवाइड करते हैं। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक है बच्चा हिमालयन रिवर्स, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। एक भाग है इंडिया के रिवर सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है हिमालयन रिवर्स, एक है पेनिनसुलर रिवर्स। प्यारे बच्चों, जो हिमालयन रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स को भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। हिमालयन रिवर्स को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक है एंटीसेडेंट रिवर्स, दूसरे है नॉन एंटीसेडेंट रिवर्स। जो बच्चे हमारे एंटीसेडेंट रिवर्स है, सर ये कौन है? सर ये नॉन एंटीसेडेंट हिमालयन रिवर्स कौन है? बेटा एंटीसेडेंट हिमालयन रिवर्स वो है जो ओल्डर देन हिमालयाज है, जो हिमालयाज की फॉर्मेशन से पहले ही वजूद में थे। सर नॉन एंटीसेडेंट रिवर्स कौन से है? ये यंगर देन, जो हिमालय के बाद जो वजूद में आई उनको हम कहते हैं नॉन एंटीसेडेंट
हिमालयन रिवर्स। प्यारे बच्चों, अब आप पूछोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, क्योंकि जो हमारा हिमालय है वो है यंग फोल्ड माउंटेन्स। दो प्लेट्स के फोल्ड होने से हिमालय बन गया। उस हिमालय से बनने से पहले जो रिवर्स वजूद में थे उनको हम कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट रिवर्स है जो जो हिमालय से पहले ही वजूद में थे, विच आर ओल्डर देन हिमालयाज। नॉन एंटीसीडेंट जो है यंगर देन हिमालयाज, हिमालयाज के बनने के बाद जो वजूद में आ गए उनको हम बोलते हैं नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स। मेरे बच्चे, जो ये हिमालयन रिवर्स को हमने बाग दे दिया एंटीसीडेंट रिवर्स और नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स में, जो मेरे बच्चे जो हमारे हिमालयन रिवर्स है ये पेरिनियल रिवर्स है। पेरिनियल क्या होता है सर? पेरिनियल क्या होता है? जो थ्रू आउट ईयर फ्लो करता है और जिनको ग्लेशियर्स फीड करते हैं, जिनको जिनको रेन वाटर भी फीड करता है, मॉनसून का पानी भी उनको फीड करता है। मेरे बच्चे, हमने इंडिया के जो रिवर सिस्टम है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। सर हिमालयन रिवर्स को हम नॉर्दर्न रिवर्स भी कहते हैं। जो हिमालयन रिवर्स है बेटा ये हिमालयाज से आते हैं। हमारे हिमालयाज बराबर नॉर्थ से लेकर हमारे ईस्ट आसाम तक छाए हुए हैं। पूरे के पूरे हिमालयाज है। हमने आपको बोला हिमालयन रिवर्स को दो भाग में डिवाइड किया हमने, एंटीसीडेंट रिवर्स और नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट रिवर्स वो है मेरे बच्चों जो ओल्डर देन हिमालयाज है, और नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स है जो यंगर देन हिमालयाज है। सर ये एंटीसीडेंट रिवर कौन सा है? बिग रिवर्स। बी से ब्रह्मपुत्रा, आई से इंडस, जी से गंगा। ये मेरे बच्चे कौन से हैं? हमारे एंटीसीडेंट रिवर्स। आप मुझे बताइए सर नॉन एंटीसीडेंट रिवर कौन है? झेलम झेलम यमुना, गंगा। गंगा। प्यारे बच्चों, आपको पूछा जाएगा एंटीसेंट रिवर्स कौन से है। आपको बोलना है सर एंटीसेंट रिवर्स वो है, वो हिमालयन रिवर्स है जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले ही वजूद में आ गए। आपको पूछा जाएगा नॉन एंटीसेंट रिवर्स कौन से है। आपको बोलना है सर नॉन एंटीसेंट रिवर्स है जो हिमालय के फॉर्मेशन के बाद वजूद में आए। आपको पूछा जाएगा अच्छा और किस भाग में हमारे रिवर सिस्टम को हमने, आपको पूछा जाएगा और किस भाग में डिवीजन दे दिया हमने अपने रिवर सिस्टम को, एक हिमालयन रिवर्स, दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। मेरे बच्चे, जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स में दो प्रकार के रिवर्स है। एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एक है हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो है जो ईस्टर्न साइड से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, इनको हम बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो है जो वेस्ट से ईस्ट की तरह आते हैं, इनको बोलते हैं हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। प्यारे बच्चों, जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स है मेरे बच्चों, ये पेरिनियल नहीं है, ये सीजनल है मेरे बच्चे, और ये डिपेंड है मानसून पे रेनफॉल पे। अनलाइक हिमालयन रिवर्स जो हमारे ग्लेशियर से फीड होते हैं, जो पेरिनियल क्या होता है? जो थ्रू आउट ईयर फ्लो करते हैं। और हिमालयन रिवर्स है वो पेरिनियल है। जो पेनिनसुलर रिवर्स है मेरे बच्चों ये सीजनल है, ये मानसून के रेनफॉल पे पूरे के पूरे डिपेंड करते हैं मेरे बच्चे, पूरे के पूरे डिपेंड करते हैं मेरे बच्चे। उसके बाद मैंने आपको बोल दिया प्यारे बच्चों, जो इंडिया है, इंडिया जो आज सुनते हो, इंडिया का नाम जो आज मेरे बच्चे सुनते हो, इंडिया का नाम जो इंडिया को दिया गया है वो इंडस से ही इंडिया का नाम पड़ा है बच्चों। इंडस से ही इंडिया का नाम भी पड़ा हुआ है, इंडस से ही इंडिया का नाम पड़ा है मेरे बच्चों, इंडिया से ही इंडस का नाम पड़ा हुआ है बच्चा। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम और जानेंगे रिवर इंडस के बारे में मेरे बच्चों। आगे हम और जानेंगे ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है रिवर इंडस की? प्यारे बच्चों, अगर जब हम ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जब एक मेजर रिवर के साथ ये एक मेजर रिवर है बेटा, ये एक मेजर रिवर है, इस रिवर के साथ छोटी छोटी स्ट्रीम्स आके मिलती है, 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 छोटी छोटी स्ट्रीम्स आके मिलती
मिलती है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स आके मिलती है, इनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं मेरे बच्चों, इनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जब एक रिवर के साथ, एक मेन रिवर के साथ मेरे बच्चे, एक मेन रिवर के साथ जब बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स जुड़ते हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। मैंने बोल दिया रिवर और रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज और मेन रिवर, ऐसे छोटी छोटी नदियां जो एक मेन रिवर में फ्लो करती है, एक लार्ज रिवर में फ्लो करती है, ठीक है। या स्मॉल रिवर्स विच जॉइन्स द मेन रिवर, छोटे रिवर्स जो एक बड़े मेन रिवर को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। सर अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है सर, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है सर, ये भी बोलिए ना, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटरी वो रिवर जो एक नदी को मेन रिवर से दूर जाता है, मेन स्ट्रीम से दूर जाता है, कट जाता है मेरे बच्चों। अगर ये मेन नदी है मेरे बच्चे, अगर ये मेन नदी है, मेन नदी है, इसके यहाँ से एक नदी, छोटी नदी इसको कट करके जाती है, या अगर नदी है इसको यहाँ से एक नदी क्या करती है, कट करके जाती है। ये अगर नदी है यहाँ से इसको कट करके जाती है, एक नदी एक कट करती है इससे, और उसके बाद इसको ज्वाइन नहीं करती है, अलग अलग इससे निकलती है और बाद में इसको ज्वाइन नहीं करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं मेरे बच्चे। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है सर, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है सर, डिस्ट्रीब्यूटरी वो रिवर जो मेरे बच्चों, वो रिवर जो मेरे बच्चों फ्लो होता है, एक मेन स्ट्रीम से दूर जाता है, उससे अवे जाता है, उससे दूर जाता है, और उसके बाद रिजॉइन नहीं करता है, उसको कहीं भी ज्वाइन नहीं करता है। अब आपको सवाल आएगा, अब ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है रिवर इंडस की सर, आपको पूछा जाएगा। आपको बोलना है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो जस्कार, सूरू, सोन, चेनाब, जेहलम, रावी, ब्यास, सतलुज, पंजनाड। प्यारे बच्चों, बहुत सारी चैनल्स ने जो इसका मटेरियल दिया है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वो पूरा गलत है। इसलिए जब भी आप पढ़ते हो, थोड़ा यूट्यूब चैनल के बारे में रिसर्च किया करो और देखा करो किस लेवल का कंटेंट देती है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में मैंने देखा बहुत गलत दिखाया गया है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को राइट दिखाया गया है। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है हमारे इंडस की है, वो है जस्कार, सूरू, चिनाब, बियास, सोन, जहलिम, रवि, सतलुज, पंजनाड इन 5 रिवर्स को कहते हैं जहलिम, चनाब, रवि, सतलज, ब्यास। तो आपको क्या याद रखना है, आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या याद रखना है, जस्कार, सोन सूरू ये याद रखना है, बस ये 3 याद रखने हैं। बाकी पंजनाड में आपको पता है जहलिम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। प्यारे बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आया है, चिनाब कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। प्यारे बच्चों, इन पंजनाड में क्वेश्चन आता है चिनाब कौन सी है, जहलिम कौन सी ट्रिब्यूटरी है, रवि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सतलज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। प्यारे बच्चों, जब आपको ट्रिब्यूटरीज याद करना है, आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर याद रहेंगी, सिर्फ 3 याद करने हैं, जस्कार, सोरू, सोन, बाकी चिनाब, जहलिम, रवि, सतलुज, ब्यास आपको ऑटोमेटिकली याद है, ये आपकी जुबान पे है। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन आएगा विच एमंग द फॉलोइंग इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, आपको आएगा ऑप्शन हुंजा, कुनार, गोमाल, सोन। आपने पढ़ा होगा, आपने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद किया होगा, जस्कार, सोन, सोरू, जहलिम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलुज। उसके बाद प्यारे बच्चों, जब मैं आगे चला, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सर बोल दीजिए ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ही पढ़ा दीजिए ना सर। श्योक, पहला है श्योक, श्योक, गिलगित, हुंजा, स्वात, कुनार, कुर्रम, गोमल, काबुल। बेटा जो ये सारे हैं, ये कौन से हैं मेरे बच्चे, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। एक बार और पढ़ते हैं, श्योक, गिलगित, हुंजा, स्वात, कुनार, कुर्रम, गोमल, काबुल, ये सारे के सारे हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मेरे बच्चों। अब सोर्स क्या होता है, रिवर का भी एक सोर्स भी होता है, मेरे बच्चों, रिवर का एक सोर्स भी होता है, सोर्स क्या होता है मेरे बच्चों, सोर्स होता है वो प्लेस जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होता है, सोर्स होता है वो जगह जहाँ से रिवर का क्या होता है, ओरिजिनेट होता है रिवर। प्यारे बच्चों, अगर हम इंडस को देखेंगे प्यारे बच्चों, इंडस इंडस जो है मेरे बच्चे निकलती है बेटा, इंडस निकलती है तिब्बत से,
तिब्बत से, तिब्बत यहाँ पे है, तिब्बत के एक जगह बोखरचू के पास निकलती है। इन माउंटेन्स को हम, जो यहाँ पे माउंटेन्स है, इनको हम कैलाश माउंटेन्स कहते हैं। तिब्बत निकलती है यहाँ से, यहाँ चाइना, तिब्बत चाइना का पार्ट है। कैलाश रेंज से, कैलाश रेंज से निकलता है मेरे बच्चे हमारा इंडस, और चलते चलते लद्दाख पहुँचता है, धमचोक के पास। धमचोक, DMCH ओके, धमचोक के पास कहाँ पहुंचता है मेरे बच्चों? धमचोक के पास लद्दाख पहुंचता है। लद्दाख से आगे निकलता है सीधा 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 यहाँ पे पीओके के चिलास में, यहाँ पे पीओके का एरिया चिलास, CHILAS, चिलास, चिलास में पहुंचता है। चिलास के बाद, चिलास में पाकिस्तान एंटर करता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से सीधा निकलता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ पे चिलास पहुँचता है। चिलास में पाकिस्तान एंटर करता है और फिर नीचे जाता है, ख्वाजा पख्तूनखान पहुँचता है, और लास्ट पे ये कराची में पहुंचता है। लास्ट पे कराची में पहुंचता है। कराची में अरेबियन सी से मिलता है। आपने देखा होगा मेरे बच्चों, आपने देखा होगा, हमने जब इंडस को पढ़ा, हमने बोला इंडस कहाँ से आती है? आप बोलोगे सर इंडस आती है तिब्बत से। तिब्बत किस कंट्री में है? आप बोलोगे सर तिब्बत जो है वो चाइना में है। क्या बोलोगे मेरे बच्चों? तिब्बत चाइना में। ये चाइना का एरिया जहाँ से आपके तिब्बत का ओरिजिन हो रहा है, ये चाइना के एरिया से ओरिजिनेट होती है। इसका मतलब है सर, जो तिब्बत की नदी है, ये 3 कंट्रीज़ में चलती है, ये 3 कंट्रीज़ में चलती है। चाइना से पहले, फिर लद्दाख जब आई, इंडिया पहुंची, फिर इंडिया को चिलास के पास छोड़ती है। चिलास ये जगह है, चिलास दर्जिस्तान रीजन में चिलास है। चिलास को यहाँ पे छोड़ती है और फिर यहाँ नीचे पाकिस्तान के एरिया में चलती है। लास्ट पे नीचे ये अरेबियन सी में कराची में मिलती है। यहाँ से सीधा निकल के यहाँ अरेबियन सी में पहुँचती है। निकली कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत के कहाँ? बोखरचू ग्लेशियर से। सर किस रेंज में? कैलाश रेंज में। सर किस लेक के पास? मानसरोवर लेक के पास निकलती है। उसके बाद इंडिया कहाँ पे एंटर करती है? लद्दाख, लद्दाख के धमचोक एरिया में। कहाँ पे बेटा? धमचोक एरिया में कहाँ पे एंटर करती है? लद्दाख में एंटर करती है, और लद्दाख से सीधे निकल के ये लद्दाख को, इंडिया को कहाँ छोड़ती है? चिलास पे, CHILAS। चिलास कौन सी जगह है? दर्दिस्तान में एक जगह। और पाकिस्तान से चलते चलते कराची पहुँचती है मेरे बच्चों। कराची पहुँच के ये अरेबियन सी में अपने वाटर को बेटा ड्रेन करती है मेरे बच्चों, ड्रेन करती है। मैंने आपको बोला सोर्स क्या होता है, जहाँ रिवर क्या करता है, जहाँ रिवर ओरिजिनेट होता है। आपको पूछा जाएगा माउथ क्या होता है रिवर का? माउथ होता है प्लेस जहाँ पे रिवर ड्रेन करता है अपना वाटर, जहाँ पे खाली करता है अपना वाटर, जहाँ पे किसी दूसरी वाटर बॉडी में खुद को मिक्स करता है, उस जगह को हम बोलते हैं माउथ। प्लेस वेयर रिवर ड्रेन्स इट्स वाटर इज कॉल्ड माउथ ऑफ रिवर। मेरे बच्चे इंडस का माउथ कहाँ पे है? अरेबियन सी में, क्यों कराची में ये अरेबियन सी से मिलती है। मुझे बताओ बच्चा, इंडस फ्लो कहाँ से होती है? सर इंडस जो फ्लो होती है, ये काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में से फ्लो होती है। ये वाला रेंज, जो ऊपर वाला रेंज है, ये काराकोरम का रेंज है, काराकोरम रेंज है। और यहाँ पे जो रेंज है, ये लद्दाख का रेंज है। ये लद्दाख और काराकोरम के बीच में नीचे वाला रेंज जो है, ये लद्दाख का रेंज है। जो इंडस है, ये 2 रेंज के बीच में चलती है, काराकोरम में लद्दाख। सवाल आएगा, SSB ने पूछा था किन 2 रेंज के बीच में से इंडस चलती है? आपको बोलना है काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज, लेकिन क्लोज किसके है? लद्दाख रेंज की चलती है, लद्दाख रेंज के क्लोज चलती है। उसके बाद मैंने बोला माउथ क्या होता है रिवर का? रिवर का माउथ होता है जहाँ रिवर ड्रेन करता है अपना वाटर किसी दूसरी वाटर बॉडी में। आप मुझे बोलिए इंडस का माउथ कहाँ है? कराची में, अरेबियन सी में। जब ये अपने आप को खाली करती है, अपना वाटर वहाँ देती है, इसको हम माउथ बोलते हैं। इंडस फ्लो किस किस के बीच में करता है? इंडस फ्लो करता है काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में। मेन ट्रिब्यूटरीज बताइए इंडस की। सर आपको पूछा जाएगा मेन ट्रिब्यूटरीज बताइए इंडस की। आप बोलोगे सर पहली मेन ट्रिब्यूटरी झेलम है। पहले झेलम है। झेलम जो है हमारे कश्मीर की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, कश्मीर वैली की इंपॉर्टेंट नदी है। इसका सोर्स जो है वो वेरीनाग में एक स्प्रिंग है। वेरीनाग में एक स्प्रिंग है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। वेरीनाग कहाँ है सर? अनंतनाग में है। अनंतनाग में एक वेरीनाग की जगह है, वहाँ एक स्प्रिंग है, वहाँ टूरिस्ट स्पॉट के लिए भी हम जाते हैं। और सर हमको बोलो झेलम को कश्मीरी में क्या बोलते हैं? व्यथ, VYETH। आप बोलोगे, आपको बोला जाएगा
अरे जालिम को हमें बताओ, जालिम को क्या बोलते हैं संस्कृत में, जालिम को क्या बोलते हैं? आप क्या बोलोगे मेरे बच्चे? आप क्या मेरे बच्चे बोलोगे? आपको बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा संस्कृत में जालिम को क्या बोलते हैं? आपको बोलना है वितस्ता। वितस्ता 2 बार एसएसबी ने पूछा है संस्कृत में, हमें बताइए जालिम का नाम क्या है? आपको बोलना है वितस्ता, वितस्ता। उसके बाद पूछा जाएगा ग्रीक लोग जालिम को किस नाम से पुकारते हैं? वो कहते हैं इसको हाइदस्पस। ग्रीक क्या बोलते हैं जालिम को? हाइदस्पस। मेरे बच्चे ग्रीक्स बोलते हैं हाइदस्पस, कश्मीरी में यथ, और फिर कश्मीरी में यथ, और संस्कृत में वितस्ता। मेरे बच्चे जो जालिम है इसका सोर्स क्या है? वेरीनाग। वेरीनाग एक स्प्रिंग है, वो उसका सोर्स है। वेरीनाग कहाँ है? अनंतनाग में। सर ये जालिम कहाँ से फ्लो करती है? जालिम पहले श्रीनगर आती है, अनंतनाग से श्रीनगर आती है, श्रीनगर से आते आते ये वुलर लेक में अपना पानी गिराती है, फिर दूसरे साइड से वुलर लेक से निकलती है, फिर बारामूला पहुंचती है। बारामूला पहुंचने के बाद ये एक जंग एरिया है पाकिस्तान का, जंग, JHAN, जंग एरिया में एक जंग एरिया है, किसमें? पाकिस्तान का एक जंग एरिया है मेरे बच्चे। वहाँ पे क्या करती है नदी? वहाँ पे चिनाब के साथ मिलती है, चिनाब के साथ मिलती है, और फिर चिनाब चलती है, चिनाब मिथानकोट में, चिनाब जब चलती है आगे मिथानकोट में, चिनाब भी किसके साथ मिलती है? इंडस के साथ मिलती है। पूछा जाएगा जालिम कहाँ से निकली? वेरीनाग से। वो अनंतनाग से निकली, अनंतनाग से चलते चलते श्रीनगर पहुंची, श्रीनगर से जाते जाते इसने क्या कर लिया? ये वुलर लेक में अपना पानी ड्रेन कर रहा है, फिर वुलर लेक से निकला, बारामूला पहुंच गई, बारामूला से उड़ी, उड़ी से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के एक जंग एरिया में, जंग एरिया पाकिस्तानी पंजाब में एक एरिया है मेरे बच्चों, वहाँ पे किससे मिली? चिनाब से मिली। और जब चिनाब से मिली, चिनाब कहाँ चली गई मेरे बच्चों बाद में? चिनाब कहाँ चला गया? चिनाब बाद में मिठानकोट पहुँच गया, और वहाँ चिनाब किसके साथ मिला? इंडस के साथ मिला। और बाद में इंडस कहाँ गया? इंडस भी जब आगे चलता है मेरे बच्चों, वो अरबियन सी में किसको मिलता है? वो कराची में कहाँ मिलता है? अरेबियन सी से मिलता है मेरे बच्चों। जो हमारा झेलम है ये बॉर्डर बनाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच, ये पूछा गया है, ये केएस में पूछा गया था। कौन? ये मुझे बताइए कितने किलोमीटर्स तक बॉर्डर बनाता है आपका रिवर झेलम? 170 किलोमीटर्स, 170 किलोमीटर्स ये पूरा बॉर्डर बनाता है झेलम। और मैंने बोला त्रिमू एक जगह है, त्रिमू एक प्लेस है, जंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ये इसमें, जंग डिस्ट्रिक्ट, जंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तानी पंजाब में है, जहाँ पे मैंने बोल दिया आपको भी, ये ज्वाइन करती है चिनाब को त्रिमू। त्रिमू एक जगह है जंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में, जंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तानी पंजाब में है ये मेरे बच्चे। वहाँ ये क्या करती है? चिनाब से ज्वाइन करती है। मैंने बोल दिया इट ज्वाइन चिनाब एट त्रिमू इन जंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे बच्चे। 725 किलोमीटर्स जो है मेरे बच्चे, इसकी लेंथ है मेरे बच्चे, इसकी लेंथ है। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ को आपको लेक्चर पसंद आए, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसे ही क्वालिटी लेक्चर्स हम आपको लाने वाले हैं। आपको एनसीईआरटी से, आपको बहुत सारे सोर्सेस से ये मटेरियल नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।